ओम शांति। तो आज का प्रश्न है, हम किसी भी सामने आने वाली आत्मा के संकल्प या भावना कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने इसका उत्तर दिया है। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसी के मन के भाव जान जाएंगे। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्टेज देखी, कोई भी समाचार सुनाने आता था, सेवा समाचार हो या कोई बात करने के लिए आता था, बाबा बहुत शॉर्ट में सुनते थे और बाबा तुरंत रुकवा देते। बाबा को सार समझ में आ जाता था, सामने वाले के संकल्प क्या है वो बाबा तुरंत समझ जाते थे। इसलिए बाबा ज़्यादा बात नहीं करते थे, बाबा एकदम अपने अव्यक्त उपराम स्थिति में रहते थे। तो बाबा ये कह रहे हैं, कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। हर कोई समय नज़दीक ला सकता है। जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप का, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना हम समय को समीप ला सकते हैं। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। और व्यक्त बाप दादा के सामने कोई भी आता था तो बाबा तुरंत उसके मन के भाव, संकल्प जान जाते थे कि सामने वाली आत्मा क्या चाहती है, क्या उसके संकल्प है। तो वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रिहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बात करती है, लेकिन कैसे? बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा आत्मा से बात करती है तो कैसे करती है? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? आत्मा तो मुख से नहीं बोलती, आत्मा संकल्पों के द्वारा बोलती है। जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो, तो इसके लिए किस बात की धारणा आवश्यकता है? बाबा पूछ रहे हैं, संकल्पों को कैच करने के लिए कौन सी धारणा अपने अंदर होनी चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर बाबा बोल रहे हैं, विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। तो बाबा ने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है कि किसी के संकल्प को कैच करने के लिए हमें अव्यक्त स्थिति में, रूहानी स्थिति में रहना है, और उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, हमेशा हम बाबा से जुड़े हुए हों। तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर न होगी, तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। तो हमारे मन में कोई भी चिंता होगी, तनाव होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो एक दूसरे के संकल्प जान नहीं सकेंगे। तो लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। बाबा से हमको टचिंग नहीं मिलेगी अगर हमारे मन में कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बाबा पूछ रहे हैं, बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता? अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। बाबा ने क्या कहा? अटूट, अटल, अथक, ये तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। बाबा से अटूट स्नेह चाहिए, अटल निश्चय चाहिए, और बाबा की जो याद है वो अथक चाहिए। ये तीनों बातों को, तीनों शब्दों को बाबा ने अंडरलाइन किया है। अटूट स्नेह, अटल निश्चय और अथक याद। तो समझ, जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? बाबा बता रहे हैं, अगर आपकी बुद्धि की, आप चेक करो इस बात को कि अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है
तो उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने बोला जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसे ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है, जो दूर की चीज़ भी नज़दीक नज़र आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। मतलब अभी क्या होने वाला है, कोई बुरी घटना होने वाली है तो बाबा से उनको टचिंग मिलेगी। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, भविष्य में क्या होने वाला है, उसको बाबा बोल रहे वर्तमान और भविष्य समान दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब भविष्य में जो भी घटनाएं घटने वाली है, उसको उस आत्मा को जिसकी लाइन क्लियर है उसको बाबा टचिंग कराएगा। जैसे आजकल टेलीविज़न में दिखाते, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेलीविज़न में दिखाते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगे और जानेंगे। बाबा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो भविष्य को भी जानेंगे और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। अगर बाबा से कनेक्टेड है तो पुरुषार्थ में कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी उन आत्माओं को। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक हो। तो अभी हमें ये चेक करना है कि हमारी लाइन कितनी क्लियर है, हमको बाबा कितना टच करते हैं, बाबा से हम कितना कनेक्टेड रहते हैं, कितना अटूट स्नेह है, अथक याद कितनी है, अथक निश्चय कितना है। तो आज बाबा ने क्या उत्तर दिया है, किसी के भी संकल्प हमको कैच करने हैं। तो जितना हम रूहानी स्थिति में, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, जितना बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, उतना हम सामने वाले के संकल्प आराम से कैच कर सकेंगे कि सामने वाला इंसान, सामने वाली आत्मा क्या संकल्प कर रहे हैं। और उसकी निशानी क्या बाबा ने बोले, जिस अपने आप को चेक करो, बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा ने बोला वर्तमान और भविष्य समान दिखाई पड़ेगा। तो अभी अपने आप को चेक करना है। ओम शांति।